Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my YouTube channel BCA MCA IGNOU. So as you all know, I was solving the question paper of MCA 041, that is operating system of December 2020, very recent year question paper. And so in this series I have come again with a new video with a new question, and I have solved up to question number 2b. So now it's time to solve question number 2c, in which it is asked about dining philosopher problem and solution, and this question carries 10 marks. And let me clear, it is very important question. I have seen it is asked almost in every year, so no doubt this is very important question for IGNOU students and also the students who are pursuing from other university or other colleges. If you are pursuing MCA, so this topic is going to very useful for you. So let's get started. So what is dining philosopher problem and solution? What does it mean? Dining philosopher means suppose according to this figure you have to understand कि यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है. इसमें क्या है कि ये एक डाइनिंग टेबल है, बीच में राइस बॉल रखा हुआ है. कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है. इग्नू के बुक में सिंपल ये था. और 5 फिलोसफर हैं. नंबर ऑफ फिलोसफर इज़ 5 एंड नंबर ऑफ फॉक्स यू कैन से चॉपस्टिक ऑल्सो. कई बार बुक में चॉपस्टिक भी होता है और फॉक्स भी होता है. सो बोथ आर सेम, नो इशूज. सो देयर आर 5 फिलोसफर एंड एज वेल एज 5 चॉपस्टिक्स और फॉक्स आर ओके. अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, आपको इस फिगर को अच्छे से देखना और विजुअलाइज करना है कि अरेंजमेंट क्या है, सारे फिलोसफर कैसे बैठे हुए हैं, है ना. तो इजी होने के लिए मैंने यहाँ पे फिलोसफर और फॉर्क दोनों के नंबरिंग को सेम किया है. जैसे कि P0 फिलोसफर है तो उसका जो हमारा मैंने P0 फिलोसफर, P1 फिलोसफर, P2, P3, P4 इस तरह से है. तो मैंने फॉक को भी F0, F1, F2, F3 एंड F4 के अकॉर्डिंग किया. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा एल्गोरिदम है ना, सारे फिलोसफर सेम इसी एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. और यहाँ पे 2 स्टेट है फॉर ईच फॉलोअर. एंड व्हाट आर दोज 2 स्टेट्स? फर्स्ट इज थिंकिंग एंड सेकेंड इज ईटिंग. ओके, पहले फिलोसफर क्या करता है, वो थिंक करता है. सोचते सोचते जब वो थक जाता है, उसे भूख लगती है, तो फिर वो खाता है. अब वो जो खाता है, जो ईटिंग स्टेट है, उसकी क्या कंडीशन है ना. उसके लिए क्या है कि जैसे हमारा जो ये वाला एल्गोरिदम है, अभी फिलोसफर थिंकिंग, लेट सपोज कि P0 एक, पहले मैं ऐसे ही बता दी कि कोई भी एक फिलोसफर आया, वो पहले थिंकिंग स्टेट में आया. ठीक है, थिंकिंग के बाद उसे भूख लगी, उसे खाना है, तो पहले वो एक एक करके फॉर्क उठाएगा. पहले वो कौन सा फॉर्क उठाएगा? टेक फॉर्क आई, आयथ फॉर्क को उठाएगा. और आई मीन्स मतलब P0, हमारे इसके इंडेक्स वैल्यू को देखना है. P0 है ना, नॉट, तो वो F0 यानी आई मीन्स यहाँ पे उसके वो F0 वाले जो फॉर्क है ना, उसको उठाएगा. और सिंपली इसको यहाँ पे ये समझना है, आई फॉर्क मीन्स की, सो आयथ फॉर्क मीन्स लेफ्ट फॉर्क. ठीक है, लेफ्ट फॉर्क को ये उठाएगा. सबसे पहले कोई भी फिलोसफर जब वो थिंकिंग के बाद ईटिंग करना चाहेगा, तो पहले वो लेफ्ट फॉर्क को उठाएगा. उसके बाद I+1 फॉर्क, मॉड, ये मॉड है और ये एन इज व्हाट? n is nothing but number of forks. तो I+1 mod नंबर ऑफ फॉर्क कितने? 5. तो ये कौन सा फॉर्क को उठाएगा? F1 फॉर्क को, मीन्स कि राइट फॉर्क को. पहले फिलोसफर लेफ्ट फॉर्क को उठाएगा, फिर वो राइट फॉर्क को उठाएगा. उसके बाद फिर वो ईटिंग स्टेट में आ जाएगा. ईटिंग स्टेट में आने के बाद जब वो खा लेगा अच्छे से मन भर के, फिर वो पुट फॉर्क करेगा. पुट फॉर्क करेगा मतलब पहले वो लेफ्ट फॉर्क को रखेगा, फिर वो राइट फॉर्क को रखेगा. और इस तरह से ये जो हमारा एल्गोरिदम है, थिंकिंग एंड ईटिंग स्टेट, ये एग्जीक्यूट होगा ईच एंड एवरी फिलोसफर के लिए. ठीक है, ये तो सिंपल हमें समझ में आ गया. तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं. सब
प्रॉब्लम क्या कब होगी, अभी तो अगर एक एक करके 1 बाय 1 सीरियल वाइज फिलोसफर आएंगे, पहले P0 आया, फिर P1 आया, फिर मतलब एक एक करके आया, एक खा करके चला गया, फिर दूसरा आया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर लगातार साइमल्टेनियसली फिलोसफर आने लगे तो प्रॉब्लम होगी। वो कैसे होगी, लेट्स सी। चलो सबसे पहले हमारा केस 1 क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रही केस 1। केस 1 हमारा ये हो सकता है, लेट्स सपोज कि P0 जो हमारा फॉलोअर है, आई एम सॉरी, P0 जो हमारा फिलोसफर है, तो P0 जो है वो आएगा पहले थिंकिंग स्टेट में, फिर उसको भूख लगी, वो हमारा लेफ्ट फॉर्क लेगा। P0 अपना लेफ्ट फॉर्क लेगा और P0 का लेफ्ट क्या हो जाएगा, अब पिक्चर को देख के भी समझिए, P0 का लेफ्ट क्या हो जाएगा, F0, है ना। इधर इस तरह से वो खड़ा है तो इसका लेफ्ट क्या हो गया, F0, और राइट क्या हो गया, F1। तो P0 जो है वो पहले F0 को लेगा, है ना। P1 पहले किसको लेगा, F0 को लेगा। तो जितने भी क्या कह रही थी मैं, फिलोसफर हैं, वो सबसे पहले लेफ्ट फॉर्क को लेंगे और फिर राइट फॉर्क को लेंगे, ठीक है। तो सपोज कि पहले हमारा P0 जो है वो फिलोसफर आया, तो उससे वो ईटिंग में आना चाह रहा है, तो उससे पहले कौन सा फॉर्क लेना होगा, लेफ्ट फॉर्क। तो लेफ्ट फॉर्क क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू आपको पिक्चर में भी समझ में आएगा, F0, ठीक है। और फिर राइट वाला हमारा F1। तो P0 जो है वो F0 को लेगा पहले, उसके बाद F0 फॉर्क को उठाएगा, उसके बाद फिर वो F1 फॉर्क को उठाएगा, और फिर वो आराम से ईटिंग स्टेट में आएगा, खाएगा पिएगा, फिर आराम से पुट फॉर्क करेगा, यानी कि पहले वो P0 जब आएगा तो पहले वो किस फॉर्क को रखेगा, F0 को रखेगा, उसके बाद फिर वो किसको रखेगा, F1 को रखेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे फिलोसफर 1 बाय 1 आते हैं, ये केस 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी, जब हमारा केस 2 है, जैसे कि केस 2 में अगर P0 एक हमारा फिलोसफर आया P0 पहले, ठीक है, उसको चाहिए वो पहले लेफ्ट फॉर्क को उठाएगा, तो एज आई हैव सेड अर्लियर कि ही विल पिक F0, ठीक है। तो जैसे ही उसने अपना लेफ्ट फॉर्क उठाया तो उसका राइट वो लेने वाला था, राइट वाला लेने से पहले ही हमारा P1 फिलोसफर भी अराइव हो गया। तो P1 अब क्या लेगा, P1 भी अपना लेफ्ट वाला फॉर्क उठाएगा, और P1 एड्रेस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, P1 का लेफ्ट कौन सा फॉर्क हो जाएगा, और आप इसमें भी देखिए P1 हमारा कहाँ, यहाँ है। P1 का लेफ्ट देखिए ऐसे है, तो इसका लेफ्ट कौन सा हुआ, इधर वाला हुआ, ये राइट हुआ, तो इसका लेफ्ट फॉर्क कौन सा है, F1 है, और राइट कौन सा है, F2 है। तो P1 अपना लेफ्ट पहले उठाएगा रूल के अकॉर्डिंग, तो P1 लेफ्ट उठाएगा, तो ये F1 को तो ले लिया, तो मतलब P0 को F1 चाहिए था ईटिंग के लिए। जब तक वो दोनों फॉर्क नहीं लेगा ईटिंग नहीं कर सकता, ईट नहीं कर सकता। लेकिन उसका वो लेने से पहले ही P1 फिलोसफर आ गया और वो F1 फॉर्क को उठा लिया, यानी कि अपना लेफ्ट फॉर्क उठाया। तो क्या होगा ऐसे केस में, वो तो जा ही नहीं पाएगा ईटिंग वाले स्टेट में, और प्रीएम्प्ट हो गया, है ना। उसी तरीके से अब P1 है और वो अब राइट लेना चाह रहा है, तो फिर P2 आ गया, P2 फिर अपना फॉर्क ले लेगा, P2 यानी कि इसका लेफ्ट, यानी कि F2 वो अपना ले लेगा। मैंने नंबरिंग सेम किया इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। P2 का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, F2, राइट कौन सा हो जाएगा, F3 फॉर्क। तो प्रॉब्लम इसमें होगी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेमाफर्स का यूज़ करते हैं। सेमाफोर वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। सेमाफर्स जैसे कि 5 फिलोसफर हैं, 5 फॉर्क हैं, तो हमने यहाँ पे सेमाफर्स भी 5 लिया, ठीक है। S0, S1, S2, S3, S4 एंड S5। लेट्स से इनिशियली सबके वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, सारे के सारे वैल्यूज, सारे सेमाफर्स 1 से इनिशियलाइज हैं। और कोड जो हमारा यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, कोड बिल्कुल सेम है जो हमारा पहले था ना, ये वाला सारे फिलोसफर एक ही कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो कोड यही रहेगा। ओके बस मैंने यहाँ पे सेमाफर्स लगाना है, तो क्या चेंजेस किया, आई एम हाईलाइटिंग, यहाँ पे वेट एंड यहाँ पे सिग्नल, ये 2 कोड हमारे ये होंगे, एग्जीक्यूट होंगे।
वेट ये जो है ये हमारा एंट्री का कोड है फिलोसफर के, और ये जो दो है ये थोड़ा मुझे नीचे लिखना चाहिए था बट मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। ये जो दो है हमारे, ये कौन सा है, एग्जिट का कोड है। ओके, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा जैसे देखो, सबसे पहले जैसे अगर पी नोट हमारा जो है, पी नोट फिलोसफर ये अराइव हुआ, वो आना चाहता है ईटिंग वाले स्टेट पे, तो इसके लिए सेमाफोर कौन सा होगा, एस नोट। ठीक है, यहाँ पे वेट टेक फॉर्क एस नोट, S1 है ना, तो मतलब ith फॉर्क, तो ये कौन सा ले लेगा, एस नोट वाला, इसको ये 1 से 0 करेगा। फिर अपना राइट वाला लेगा S1 I+1 मोड n, मोड और परसेंट इज इक्वल, तो फिर वो S1 को लेगा, इसको 1 से 0 करेगा, फिर वो ईटिंग स्टेट में जाएगा, फिर एक एक करके पुट फॉक कर देगा। नो इशूज। ठीक है, इशूज कब बताया था मैंने, जब साइमल्टेनियसली सारे फिलोसफर आने लगे, है ना। और एक और चीज़, अभी सारे जो सेमाफोर्स है इसको हम लोग देखते हैं। पी नोट पहले एक फिलोसफर है, तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, एस नोट। जिस तरह से फॉर्क का हमने नंबरिंग सेम किया था ना, नॉट 1 2 3 4, सिमिलरली तो इसका सेमाफोर कौन सा लेफ्ट है, पहले वो किसको, वो 1 से 0 करेगा या 0 से 1 किसको करेगा, एस नोट को, लेफ्ट वाले को, फिर राइट वाले को S1। P1 का लेफ्ट क्या हो जाएगा, S1, और राइट क्या हो जाएगा, S2। P2 का लेफ्ट क्या हो जाएगा, S2, और राइट क्या हो जाएगा, S3। P3 का लेफ्ट हो जाएगा S3, यानी कि सेमाफोर 3 एंड देन सेमाफोर 4, और फिर P4 का क्या हो जाएगा, S4 एंड S0। यहाँ पे ये S0 क्यों हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये डायग्राम में देखना है। P4 फिलोसफर की बात हो रही है ना। P4 फिलोसफर का देखिए, लेफ्ट क्या है इसका, F4। फिलोसफर यहाँ पे है, ऐसे है फिलोसफर, है ना। तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसके लेफ्ट पे ध्यान देना है। P4 का लेफ्ट है F4 और राइट है इसका F0, यानी कि F नोट। ठीक है, तो फॉर के ही अकॉर्डिंग सेमाफोर भी यहाँ पे लेफ्ट S4 और राइट S नोट हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखिएगा तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अभी ये हमारा सेमाफोर का है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। एक और चीज़ ये गेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, एंड एक और चीज़ ये कि क्या ये जो हमारा अभी जो दिख रहा है हमें, क्या इसमें डेडलॉक है, तो बिल्कुल यहाँ पर डेडलॉक है। कैसे है, एक और चीज़ कि अगर एक जैसे कि मैं भी देखती हूँ, पहले मैंने पी नॉट जो है हमारा फिलोसफर, इसको ये आया, इसको चाहिए एस नॉट, तो पी नोट जो है इसके लिए वो ये कौन सा होगा, एस नोट को लेगा, एस नोट को 1 से 0 करेगा, फिर S1 को लेगा, S1 को 1 से 0 करेगा, यहाँ एस नोट, यहाँ S1 0 किया, ईटिंग स्टेट में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब सपोज कि P1 आ रहा है इसके बाद, मतलब या एक करके तो हो जाएगा, या जैसे ही इसने एस नोट को लिया तो और ये यहाँ गया, तो P1 जो है ये आएगा, ये लेना चाहेगा ना S1 को, लेकिन उसे उसकी वैल्यू क्या दिखेगी, 0 दिखेगी। ठीक है, तो 0 दिखेगी ना, तो वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा, वो इस स्टेट में आ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये सेमाफोर वर्क करता है, सेमाफोर। लेकिन P1 की जगह अगर P2 आ जाता है, तो P2 पहले किसको उठाएगा, S नोट, S2 एंड देन S3, तो P2 S1 P2 P नोट तो आराम से यहाँ आ गया ईटिंग वाले स्टेट में, यहाँ पे P नोट आ गया। ठीक है, तो अब P1 नहीं आ रहा, P2 आना चाह रहा है, तो वो S2 को देखेगा ना, S2 का वैल्यू तो 1 ही है, 0 नहीं है, तो ये S2 को आराम से 1 से 0 करेगा, और फिर S3 राइट वाले को, तो S3 को भी 1 से 0 करेगा, तो P2 भी यहाँ पे आराम से ईटिंग स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये डाउट हो सकता है कि क्या एक ही मतलब 2 प्रोसेस साथ में जा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, यहाँ पे जा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए तो जैसे रीडर राइटर प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, तो वैसे ही ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये जा सकते हैं। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ये होता है ना कि प्रोसेस एक प्रीएम्प्ट होगा फिर ही जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये जो प्रीएम्प्ट हो रहा है इसके जस्ट नेक्स्ट वाला तो आ ही नहीं पा रहा, उसके लिए तो वो ब्लॉक ही था ना, लेकिन यहाँ पे तो ये इंडिपेंडेंट है, इसको पी नोट को P2 से कोई मतलब ही नहीं है। अब फिगर में देखो, पी नोट यहाँ है,
पी नोट ऊपर है और P2 कहाँ है, बिल्कुल यहाँ है। तो इसको क्या मतलब है, इसका लेफ्ट राइट ये है, इसका लेफ्ट राइट ये है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके एक बार फिर से देखिए, P नोट यहाँ पे है, P नोट की लेफ्ट कौन सा है, F नोट, और राइट में कौन सा है, F1। P1 के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता ना, दोनों मैच कर रहा है, क्लैश हो जाता, लेकिन P2 के लिए तो इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसके लिए तो फॉर्क F2 और F3 है। तो उसी तरीके से S2 और S3 होगा P2 के लिए, है ना। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे वो आराम से ईटिंग वाले स्टेट में जा सकता है। ओके तो ये तो था हमारा डाइनिंग फिलोसफर का प्रॉब्लम। क्वेश्चन में हमसे इसका सॉल्यूशन भी पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे देते हैं, यानी सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही बहुत ही सिंपल है, क्या कि ये जो P4 का जो हमारा प्रोसेस फिलोसफर P4 जो है ना, इसके जो सीक्वेंस को है ना चेंज कर देना है। मतलब किसी भी एक सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास 200 फिलोसफर है, मतलब 200 फिलोसफर है, तो 199 का सेम रहेगा, पहले लेफ्ट उठाएगा फिर राइट, लेफ्ट राइट, यही रहना होता ही है। लेकिन उसमें से बस किसी एक फिलोसफर के सीक्वेंस को आप चेंज कर दो कि वो पहले लेफ्ट ना उठा के राइट को उठाए और फिर वो लेफ्ट को उठाए, ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। लेट्स सी कैसे। जैसे कि यहाँ पे ये पहले S4 को ले रहा है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं, पहले ये S0 को ले और फिर ये S4 को ले। तो लेट्स सी ऐसा कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहले P नोट फिलोसफर आया, ओके P नोट आया, तो ये कौन सा लेफ्ट में इसके क्या है, S0, आराम से इसको लेगा, S0 को लिया, ठीक है। जैसे ही S1 लेने वाला था, प्रीएम्प्ट हो गया। ओके फिर P1 फिलोसफर आया, ये अपने S1 को लिया, जैसे ही S2 लेने वाला था, प्रीएम्प्ट हो गया। फिर उसी तरीके से P2 लेने वाला था, जैसे ही S2 को मतलब लेफ्ट वाले को उठाया, जैसे ही राइट लेने वाला था, क्या हो गया, ये भी प्रीएम्प्ट हो गया। उसी तरीके से S3 P3 फिलोसफर जो है, ये S3 फोक को उठाया, ठीक है। जैसे ही 4 लेने वाला था, ये भी प्रीएम्प्ट हो गया। उस तरीके से P4 जो है, ये भी पहले मैं इसी का बता रही हूँ, लेने वाला था S0, लेकिन मतलब पहले S4 लेने वाला था, लेकिन जैसे ही S4 लिया, S0 नहीं ले पाया। ओके नहीं ले पाया इन द सेंस कि जैसे इसने S4 लिया, ये प्रीएम्प्ट हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि इसने ये वाले को तो एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन ये वाला एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है वो कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है। ओके सो लेट्स सी अगेन। ओके तो सबसे पहले जो हमारा ये P नोट फिलोसफर है, ये आया और इसको चाहिए S0 फॉर्क, ठीक है। वेट टेक फॉर्क ith फॉर्क, यानी कि S0। P नोट का ith फॉर्क कौन सा होगा, S0, ठीक है। तो ये मैं फिर से बता रही हूँ, अभी ये जो 0 मैंने किया, इसको आप भूल जाइए। समझिए कि अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज़ पहले की तरह इनिशियलाइज हैं 1। ओके सारे वैल्यूज़ इनिशियल, ओके सो सारे वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, अभी सबकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले P नोट S0 को लेगा, S0 को ये इसने क्या किया, 1 से 0 कर दिया, ठीक है। 1 से 0 किया, यानी कि ये एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही ये राइट वाला लेना चाहा, प्रीएम्प्ट हो गया। P1 आ गया, फिर इसने क्या किया, S1, यानी कि इसका P1 का ith फॉर्क कौन सा, S1, इसने इसको 1 से 0 किया। जैसे ही राइट लेना चाहा, ये भी प्रीएम्प्ट हो गया। उसी तरीके से P2 आया, P2 का ith फॉर्क कौन सा हो गया, S2 को इसने क्या किया, 1 से 0 किया। जैसे ही राइट लेना चाहा S3, ये भी प्रीएम्प्ट हो गया। फिर P3 आया, P3 को भी S3 चाहिए, तो S3 को 1 से 0 किया, लेकिन जैसे ही S4 लेना चाहा, ये भी प्रीएम्प्ट हो गया। फिर P4 आया, P4 को भी क्या चाहिए, S4 चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही S4 लेना चाह, मतलब इसको लिया, इसको 1 से 0 किया, जैसे ही अपने राइट वाले को S0 को लेना चाहा, ये भी प्रीएम्प्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे फिलोसफर ने ये वाली लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है वेट फॉर SO, यानी कि वेट फॉर अपना ith फॉर्क, इसको एग्जीक्यूट कर लिया। इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, यानी कि सारे के सारे फिलोसफर लेफ्ट वाले फॉर्क को लेके बैठे हैं। लेकिन अब ये एक फॉर्क को लेके ईटिंग तो कर नहीं सकते। ईट करने के लिए कंडीशन क्या है कि वो दोनों फॉर्क होने चाहिए, तभी वो ईट कर सकते।
तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ कि अभी जो हमारा लास्ट फॉर्क है यानी कि P4 को कौन सा चाहिए, S0 चाहिए ना खाने के लिए। तो S0 की वैल्यू आप देखिए मैंने क्या, ये S0 की वैल्यू तो 1 से 0 हो गई है और 0 में तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, तो किसी को भी राइट फॉर्क मिला ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, डेडलॉक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक, क्योंकि एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया प्रोसेस। ओके, इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया कि किसी भी एक प्रोसेस के सीक्वेंस को हम लोग चेंज कर देंगे। तो अगर हमने P4 लास्ट प्रोसेस जो है उसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया, पहले वो क्या करेगा, राइट फॉर्क को लेगा, फिर लेफ्ट को लेगा, तो फिर क्या होगा,